मसाला फ़िश करी की बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल डिफ़रेंट अंदाज़ में आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, उसे देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से मसाला फ़िश करी या फ़िश फ्राई बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि जो इसके अंदर मैं आज मसाला आपको बनाना बताऊँगी, वो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा और अक्सर लोगों को जो मछली में से मख़सूस स्मेल आती है, वो क्यों आती है? इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ऐसा कौन-सा राज़ है, जो नहीं लोग बताते? तो सभी आप चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ले लिया है सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी-सी अजवाइन है और थोड़ी-सी सौंफ है। आधा चम्मच इसके अंदर हमने डालनी है काली मिर्च और उसके साथ लौंग है और साथ उसके 2 दालचीनी के पीस हैं, 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा है और 2 सब्ज़ इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची ज़रूर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने इतनी ही मिकदार में लेना है, ये मिकदार है 2 किलो फ़िश की, ठीक है? अगर आपने ये मसाला बनाकर सेव करना है, तो आप इसकी मिकदार डबल या कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो एक चीज़ इसमें रह गई थी, वो थी ये मिर्चें, अगर आपके पास ना हो, तो जो भी आपके पास हों, जैसे लंबी वाली भी मिर्चें खुश्क करके हम लेते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। अब हमने इसको डालना है एक पैन में डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से रोस्ट। इतना ज़्यादा भी नहीं करेंगे लेकिन इतना करेंगे कि इसका कलर जो है ना वो लाइट ब्राउन सा हो जाए। इससे कि मसाले के अंदर बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी और मसाले का जो टेस्ट है वो ना वो दुबाला हो जाएगा आपका। अच्छा, ये जो मसाला है इसके अंदर अभी हमने कुछ और चीज़ें भी डालनी हैं। तो जैसे ही हमारा मसाला फ्राई होता है अच्छी तरह से, इस तरह से रोस्ट होता है, ये देख सकते हैं आप इसकी लुक इस तरह से है। इतना आपका मसाला रोस्ट होना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको करीब से दिखा दिया है। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसकी लुक है और ये माशाल्लाह से काफ़ी 3 से 4 चम्मच मसाला जो है ना ये बन चुका है और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मसाला है। अब हमने जो इसके अंदर और डालने हैं इस मसाले, तो वो हैं इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी भरकर डालेंगे और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी का। उसके साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें ही। तकरीबन इसमें स्पाइसेस जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें डाल दिया मैंने नमक और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाल दी है, ठीक है? अब ये मसाला हमने फ़िश को भी लगाना है, जो इसमें से बचेगा उसका मैं आपको बताऊँगी कि आपने उसका क्या करना है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है। इस मसाले में अगर आप नमक, मिर्च, हल्दी ना डालें और यही मसाला इसमें कसूरी मेथी डालकर इस मसाले को ज़्यादा मिकदार में आप बनाकर 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, मछली पे लगाएँ और इसको फ्राई करें। और इससे भी बड़ी बात इसकी ये है कि इसको लगाने के बाद ये इतना ज़बरदस्त मसाला है कि इसको लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा देर तक मछली को रखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप फ़ौरन से लगाएँ और उसको फ्राई कर सकते हैं। मछली मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 2 किलो और उसके बड़े थोड़े पीसेस मैंने कर लिए हैं। इसको धोने का तरीका ये है कि इसमें आपने डालना है 1 कप सिरका। सिरका डालने के बाद 1 चम्मच उसमें नमक डालें, उसको आधा घंटा इसमें भिगोए रखें। उसके बाद आपने इसको निकाल कर इसी तरह पानी से धो लेना है और छन्नी में थोड़ी देर रखें। जब अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए तो ये मछली जो है आपकी तैयार है। अगर ये रेसिपी भी मैं इसमें आपको देती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने आपको इसी तरह से इसका तरीका बता दिया और ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से मछली में से आपको बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है? अब अगर आप लेमन लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन मैंने सिरके से धोई हुई है तो मैं इसके अंदर कोई लेमन नहीं लगा रही और डायरेक्ट ये मसाला जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको उठाकर अच्छी तरह से ऊपर नीचे यानी जितनी मुझे इसकी स्किन की सतह नज़र आ रही है, अच्छी तरह से मैंने मसाला जो है ना उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इस मसाले को लगाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो ना तो आप इसको फ़ौरन से भी फ्राई कर सकते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग मसाला है, इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप चाहें ना इसको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप मसाला लगाकर इसको फ़ौरन से भी फ्राई करेंगे ना तो आप हैरान रह जाएँगे इसके रिज़ल्ट देखकर कि इतना मज़ेदार इस और टेस्टफुल सा ये मसाला बनता है। और मछली का जायका भी इंतहाई मज़ेदार हो जाएगा ये मसाला लगाने के बाद। अच्छी तरह से एक-एक कोना, एक-एक चीज़ चेक करके ये देखें मैं मसाला लगा रही हूँ, ताकि पूरी तरह से ये कवर हो जाए। मछली को मैंने तमाम मसाला जो है वो लगा कर रख दिया है और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं रख रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छा-सा बना हुआ है। तो आधा घंटा रख ले सकते हैं आप, 15 मिनट रख लें, उसके बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। अच्छा, फ्राई करने से पहले थोड़ी देर जब हम मछली को रखते हैं तो अब मैंने अलग पैन ले लिया है। पैन के अंदर 1 गिलास मैं डाल रही हूँ पानी।
इसके अंदर मैंने 3 जो है ना प्याज़ डाल दिए, मीडियम साइज़ के प्याज़, मोटे-मोटे भी आप काट लो, जैसे दिल करता है काट के मैंने पानी में डाल दिए हैं। सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। डालने के बाद हमने इसको पका लेना है, ढक्कन लगाकर पका लेंगे। कम से कम भी हमने इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है इस मसाले को, ताकि ग्रेवी में टमाटर हैं, मिर्चें हैं, प्याज़ हैं, कोई चीज़ नज़र ना आए, बल्कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और ज़बरदस्ती हमारी ग्रेवी बने। अच्छा जी, जब तक ग्रेवी तैयार होती है, थोड़ा-सा आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और मैंने ये जो मछली है फ्राई करना शुरू कर दी है। अच्छी तरह से इसी तेल में हमने फ्राई कर लेनी है, डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मछली से बचा हुआ तेल जो है वो हमारा अक्सर काम नहीं आता। तो कम तेल में हमने ये मछली जो है ना फ्राई कर लेनी है, ठीक है? 2 चम्मच इसमें तेल था और अब हमने एक साइड को कम से कम 2 से ढाई मिनट देने हैं, अपने मीडियम सी आँच के ऊपर इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा स्लो आँच मत करिएगा, वरना मछली जो है वो टूट भी सकती है, क्योंकि आपको पता है मछली जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाती है, तैयार हो जाती है। सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी हम 1.5 से 2 मिनट दे लेंगे। दरमियानी सी आँच के ऊपर, क्योंकि काफ़ी हद तक जो मछली है वो यहीं पर कुक हो जाती है। उसके बाद जब हम सालन में डालेंगे तो जो बाकी कसर होगी वहाँ पर निकल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इसका कलर जो है ना वो मैंने ब्राउन किया है, क्योंकि इससे जो मछली है ना उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। और ये भी है कि साथ जो मसाला है बहुत अच्छी तरह ऊपर चिपका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा, आपको उस मछली की कोई स्किन नज़र नहीं आ रही। जैसे ही आप देखें कि मछली फ्राई हो चुकी है, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी मछली जो है तमाम फ्राई हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमने सेकंड बैच भी तैयार कर लेना है और मछली फ्राई करके हमने साइड पे रख देनी है। आप इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार इस तरह से बनती है, क्योंकि इसका मसाला ही बड़ा मज़े का है। इधर हमारा मसाला जो है आलू ये प्याज़ वग़ैरह जो हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा पानी है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसका पानी यहीं पर ही ट्राई कर लें, क्योंकि जब हम बाद में ट्राई करेंगे तो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसी के अंदर हमने ये पानी जो है ना वो ड्राई कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो इसको हमने पीस लेना है। आधा कप ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल और उसके अंदर मैंने ये मसाला डाल दिया है। अब हमने मसाले को भून लेना है बहुत अच्छी तरह से। अब आप देख सकते हैं प्याज़ है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, तमाम बारीक सा पेस्ट बन चुका है और ग्रेवी जब बनेगी तो बड़ी ही कमाल की बनेगी इसकी। अच्छा जी, इसको अब हमने भूनना है, इतना ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, लेकिन लाइट ब्राउन इसका हमने कलर ज़रूर करना है, ताकि जो प्याज़ का कच्चापन है ना, वो अच्छी तरह से इसमें से ख़त्म हो जाए और हमारी ग्रेवी बड़ी ही मज़े की बने। 1 से 2 मिनट के अंदर आप चेक करेंगे कि इसका जो कलर है थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हमने इसके अंदर जो एक चीज़ नहीं डाली वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, कोशिश करें जितनी आप फ्रेश चीज़ें डालेंगे ना, आपकी जो बनाई हुई रेसिपी है ना वो उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, उतनी ही कमाल की बनेगी। थोड़ी-सी मेहनत तो होती है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी चीज़ जो है वो फ्रेश ही डालें। अच्छा जी, 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद फिर से हमने 1 से डेढ़ मिनट के लिए दोबारा से हमने इसको भून लेना है। और इस तरह से हमने इसको भूनना है कि इसमें से जब आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सी इसमें स्मेल आ रही है, तो फिर आपके ये जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अच्छा, इसके अंदर और हमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने जो मसाले तैयार किए हुए थे वही मसाले काफ़ी थे। स्पाइसेस में अब आप देख सकते हैं कि नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ें जो है मैंने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा यानी मैंने थोड़ी-थोड़ी डाली हैं। क्योंकि जो हम मसाला बचा हुआ था हमारा, हम ये अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जो मछली का मसाला बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो अगर हम पहले डाल देते तो ज़्यादा डाल देते तो ये ज़्यादा हो जानी थी इसमें नमक, मिर्च, तो इसलिए हमने थोड़ी-सी मसाले के अंदर थी, थोड़ी-थोड़ी सी ग्रेवी में हमने डाली ताकि बैलेंस हो जाए। अच्छा जी, इनको हमने अब मिक्स करना है अच्छी तरह से और मसाले को आपने पूरी तसल्ली के साथ अच्छी तरह से भूनना है कि मसाला आपका बहुत अच्छी तरह से भून जाए। और मसाले की जब बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो फिर आप समझें कि ज़बरदस्त आपका मसाला तैयार हो गया है। तो इसमें हमने डाल देना है 1 कप फेंटा हुआ दही। अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है दही। दही डालेंगे, दही से आपकी ग्रेवी जो है वो बड़ी कमाल की बनेगी और आप यकीन करें इसकी खुशबू और जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि इसकी खुशबू से मोहल्ले वाले भी आपसे पूछेंगे भी आपने आज क्या बनाया हुआ था। इतना ज़्यादा इसका टेस्ट होता है मज़े का। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, मसाला बहुत ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई हुई है। तो अब आप इसने इसमें डाल देना है पानी। अगर तो आपको थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, यानी आप थोड़ा सा ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करते हैं, तो आप 1.5 से 2 गिलास भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास डाल दिया पानी।
और उसका मैंने एक बॉयल आने का वेट किया। ये देखिए इसकी ग्रेवी आप चेक करें, अभी से ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसमें कोई आपको इस तरह की मोटी-मोटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। 10 मिनट तकरीबन हम इसको मीडियम आँच पर पकने देंगे। जब आप तसल्ली कर लें कि आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, तो फिर हमने इसमें डालने हैं मछली के जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना पीसेज़, आराम से आपने इसमें डाल देने हैं। और डालने के बाद ये देखिए इसी तरह से मैंने तमाम मछली जो है इसमें डाल दी है। डालकर अब आपने इसको हल्का-सा हिला देना है इस तरह से चम्मच की मदद से, ताकि जो ये ग्रेवी है ना इस तमाम मछली के अंदर ऊपर तक लग जाए, अच्छी तरह से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए मछली। तो उससे ये जो है ना मछली आपकी बड़ी फ्लेवरफुल बनेगी और शोरबे के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए इसको स्लो आँच के ऊपर रख देना है। अगर आपको दरमियान में हिलाने की ज़रूरत हो तो आप किसी भी चीज़ से कपड़े से पकड़कर इसको हिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चम्मच वगैरह ना चलाएँ। उसके बाद थोड़ी-सी मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी और उसके ऊपर डाल देंगे हम धनिया और माशाल्लाह से हमारी मछली जो है वो तैयार हो चुकी है। इंतहाई लज़ीज़, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार ये जो हमारी फ़िश करी है तैयार हुई है। अब यकीन करें इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।